आप सभी श्री कृष्ण भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको गोपा अष्टमी के पावन पर्व पर उसकी पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जब 6 वर्ष के थे तब उन्होंने पहली बार गौचारण लीला की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस पावन पर्व का हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बड़ी विधि विधान के साथ ये भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं सभी। प्रातःकाल ही गांव और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। उनको खूब अच्छे तरह से सजाया संवारा जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। एक तरह से गौचारण की परंपरा को निभाया जाता है। बहुत ही पावन पर्व है। इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया बोली, ठीक है लल्ला, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब नंद बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे कि तुम्हें कब गाय चराने जाना है। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय जो कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। जब बाल कृष्ण गौचारण के लिए तैयार होने लगे तो माता यशोदा ने उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी। तो लल्ला ने मना कर दिया, बोले, मैया यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनेंगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाले गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। और जब भी भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हुए वृंदावन जाते
तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती और वह गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। सभी बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।